नमस्कार। आप और हम सब के सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमने ग्रहों की श्रृंखला शुरू की थी और उसमें हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि ग्रह की भावनात्मक, भौतिक और उनके जो प्रभाव जीवन में पड़ते हैं उनके संबंध में व्याख्या दे रहे थे। उसके बाद ये सोचा था कि हम समाधान की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी विषय की उपयोगिता तभी सिद्ध होती है उसका जीवन में उपयोग क्या है। हम किसी भी चीज़ के बारे में कितना भी जान लें, लेकिन जब तक उसका उपयोग, उससे मिलने वाले लाभ जीवन में, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराओं में डाल के आध्यात्म से जोड़ के साधारण कर दिए थे, अब हम उनकी शुरुआत करें। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो कणाद के वैशेषिक दर्शन की बात थी, 5 तत्व, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन। मन हमारे शरीर में सूर्य, आत्मा, इनसे मिलके एक ऐसी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के से ग्रहों की इनकी तरंगों को अवशोषित करती है, उसको हमारी विचार की क्रिया शक्ति में परिवर्तित करती है और जीवन में उनका उपयोग होता है और उसी के अनुसार हम लोग निर्णय करते हैं। वही आनुवंशिक परंपरा के कारण होते हैं। अब हम इनकी सबसे सूक्ष्म व्यवस्था से शुरू करेंगे और आप लोग इनका अनुभव करिए। हमारे शरीर में 16,000 नाड़ियाँ होती हैं और उन सब नाड़ियों के नाम अलग हैं। उनमें से 9 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं और हम उन सब के गूढ़ विषयों में नहीं जाते हैं, क्योंकि इनसे जो लोग ज्योतिष के बारे में, विद्यार्थी हैं जो ज्योतिष के बारे में सीखना चाहते हैं, उन लोगों का तो ठीक है, लेकिन आम व्यावहारिक लोगों के लिए तो जितना सहज और सरल भारत के ऋषि मुनियों ने विज्ञान की उपयोगिता की थी, ब्रह्मांड के विज्ञान की उपयोगिता जीवन में की थी, उतना सरल अभी नहीं हो पाया है। और मैं इसीलिए सहज और सरल चीज़ों से ही लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। नाड़ियों में, हमारे शरीर में 3 नाड़ी प्रमुख होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना। बाएं नाक से जो हमारी स्वर चलता है, जो सांस चलती है, वो होती है चंद्र नाड़ी, और दाहिनी तरफ की नाक से जो हमारा स्वर चलता है ये होती है सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर को गर्म रखने का काम करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है इसकी, और चंद्र नाड़ी शीतल करने का प्रयत्न करती है। और इस तरह से शरीर की जो भौतिक क्रियाएं हैं आंतरिक, वो नियंत्रित होती हैं और उन्हीं से ऊर्जा बनती है, उन्हीं से सब नाड़ियाँ स्पंदित होती हैं और वही विचार के कारक बनते हैं। और इनके बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो हमारे दोनों स्वरों से, दोनों नाकों से जो स्वर सांस चलती है, वो सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो जैसा कि हो गया चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, यानी चंद्र नाड़ी चंद्रमा से संबंधित हो गई, सूर्य नाड़ी सूर्य से संबंधित हो गई, और बाकी सब ग्रहों को इन्हीं से ऊर्जा मिलती है, इन्हीं से स्पंदित होते हैं और इन्हीं की ऊर्जा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के रूप में हमारा शरीर भी अवशोषित करता है। अब इनका तिथियों से, नक्षत्रों से, आपके विचारों से, आपकी क्रिया शक्ति से बहुत गहरा संबंध है। मैं सीधे आता हूँ, आप इनका अनुभव करें। कैसे करेंगे? आप रात में जब सोएं और आपके मन में जो विचार हो, जो आपका उलझ रहा है, जो आप दूसरे दिन करना चाहते हैं, या आपका कोई मुख्य कार्य जिस दिन होता है आप उसको करना चाहते हैं, उसका विचार करके आराम से सो जाएं। सो के जब आपकी नींद खुलेगी 1 तारीख को, 1 जुलाई को, उस समय आपको देखना है कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आपका बायां स्वर चलना चाहिए। मैं अभी सिद्धांतों में, विवेचनाओं में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सीधे प्रयोग पे आइए और अनुभव करिए।
आपका बायां स्वर चल रहा होगा, यानी लेफ्ट नोज से आपकी एयर फ्लो होगी। और ये हर 20 मिनट के बाद अपने आप नेचुरली, अगर आप फिज़िकली फिट हैं, आप स्वस्थ हैं, तो शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म की इतनी क्रिया होती है कि ये अपने आप बदलते रहते हैं। आपका बायां स्वर चल रहा होगा और उसी समय उठने से पहले अपनी इच्छा के बारे में सोचिए। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो आप अनुभव करिए कि आपके काम में अड़चनें नहीं आएंगी और आपका काम सुविधा से संपन्न होगा। उस समय आप पृथ्वी पे जब पैर रखेंगे, उन मंत्रों को मैं बाद में बताऊंगा कि पृथ्वी से कैसे क्षमा याचना करनी है और उनके लिए क्या बोलना चाहिए आपको। आप पृथ्वी पैर रखिए, ईश्वर का स्मरण करिए, चाहे अपने गुरु मंत्र से करिए, चाहे ओम से करिए, और उसी पैर को, जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा है, उसी तरफ का पैर ज़मीन पे रखें, 3 कदम चलें और अपने कार्य में सफलता असफलता का अनुभव करें। अब इसके विपरीत आ जाता है कि सपोज करो दाहिना स्वर चल रहा है, फिर क्या करें? तो इसका अर्थ है कि 50% तो बैरियर हो गया। अब जो 50% बैरियर है उसको जो हमें डाइल्यूट करना है, अपने फेवर में करना है, तो उसके लिए आप दाहिनी तरफ अपना सिर, जिस तरह का स्वर चल रहा है उसी तरफ का अपना सिर झुका के बैठ जाएं। थोड़ी देर के अंदर आपका है ना बायां स्वर चलने लग जाएगा, चंद्र स्वर चलने लग जाएगा, ये बदल जाएगा। उसके बाद फिर आप इसी प्रक्रिया को अपनाएं। बहुत सरल, सहज, सिर्फ 2-3 मिनट की है। आप इनको करके देखें और इनके अनुभव मेरे वीडियोस के नीचे ज़रूर लिखें, जिससे कि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी और मैं भी ये समझ पाऊँगा कि मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या रॉन्ग डायरेक्शन में हूँ और मुझे कितना समझाने के लिए अभी मुझे क्या करना चाहिए। और इसके संबंध में इनकी जो प्रायोगिक विधियाँ हैं, चंद्र स्वर, सुषुम्ना स्वर, इनके बीच में क्या क्या होने चाहिए और जीवन में क्या क्या होने चाहिए, इन सब के बारे में मैं बहुत शॉर्ट वीडियो डालूँगा। और डेली आपको शाम को 8 बजे मैं वीडियो लोड करूँगा। आज का तो मैं करूँगा 1 बजे के बाद, लेकिन डेली आपको 8 बजे नेक्स्ट डे का वीडियो, इस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, बहुत संक्षिप्त में छोटे से प्रयोग हैं, आप करके देखें कि आपके जीवन में कितनी शांति, सुविधा, सहजता उपलब्ध होती है। धन्यवाद, नमस्कार।